हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन। और अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं। अभी हालांकि ब्लॉग बनाने का मेरा कोई मन नहीं, मतलब कोई प्लान नहीं था, लेकिन अभी मैंने सोशल मीडिया में देखी एक वीडियो जो मैं आपको भी दिखाऊंगी, आप देखना। और उससे मेरे मन में सवाल आ रहा है कि महिलाओं को लेकर, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन आपको वो चीज़ बुरी लगेगी अगर आप देखोगे। महिलाओं को लेकर ये समाज इतना दोगला क्यों है? मतलब एक तरफ हम जो बात करते हैं सनातन धर्म की, और ये मेरा प्लीज़ 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 जो वो चिंटू है ना, चिढ़ने वाले, उनके लिए मेरा ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक्चुअली किसी के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक उस सोच के लिए है जो हम सबके अंदर है। हम जिस सोच में जीवित रह रहे हैं, हम जिस समाज में जीवित रह रहे हैं, और ये सोचना अब ज़रूरी है कि क्या हम वाकई में ज़िंदा हैं। ये सोचना इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस तरीके से हमारे देश में, मैं इंडिया की बात करूँगी बिकॉज वी आर इंडियन, तो मतलब आप इंडिया में जिस तरीके से महिलाओं को जो सम्मान देते हैं, यहाँ वाला सर पे बिठाने की बात अब महिला को करते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हकीकत में ये है क्या? मैं जितनी महिलाएं मुझे देख रही हैं, मैं सच में आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ। अपने दिल से पूछो, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या आपको ये महसूस हुआ है कि सोसाइटी किस तरीके से आपको जो है डिस्क्रिमिनेट कर रही है? ये क्यों आ रहा है? आप पहले ये वीडियो देखिए, और वीडियो देखकर क्या आपके मन में भी ये भाव नहीं आया? प्लीज़ गॉड श्योर, भगवान से डरिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो पहले आप ये वीडियो देखो, फिर आप समझ ही जाएंगे कि आखिर मैंने क्यों रात के 11 बजे कैमरा ऑन किया। देखा आपने? मतलब आप सोचिए, इस समाज में एक महिला को, एक औरत को, जिसे आप जननी का रूप देते हैं, का जो है दर्जा देते हैं, जिसे आप इस जनक की जननी बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, आदि आबादी बोलते हैं राजनीतिक भाषा में, महिला सम्मान की बात आप करते हैं। थू है ऐसे सम्मान पर, थू। और मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस तरह के केसेस इतने बार सामने आ चुके हैं, और ये जो वीडियो सामने आया इसने सारी हदें पार कर दी। आप सोचिए कि उस पुरुष की मानसिकता, उस आदमी की मानसिकता, गाली आ रही मुझे, गाली, मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि क्या होगी कि वो अपनी मर्दांगिनी चीज़ से दिखा रहा है क्या, कि वो अपनी वाइफ को खुलेआम अपने घर के छत से नीचे लटका के अपने घर की बेइज्जती कर रहा है, उसके कपड़े नीचे आ रहे हैं, पड़ोसी उसे बचाने आ रहे हैं। दिस इज अ मैन, दिस इज अ कवर्ड मैन। ये मैन है, ये आदमी है जो एक औरत को बचाएगा, जिसे हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का दर्जा देते हैं, हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं। ये वो आदमी है। हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है ना। आप सोचिए, अगर ऐसे प्रधानों की लाइन लग जाएगी हमारे देश में, तो महिला छोड़ दो भाई, महिला तो किसी पर डिपेंड भी नहीं है, महिला छोड़ दो। आप सोचो कि ऐसे प्रधान अगर हमारे देश को मिल जाएंगे, वो देश कितने गर्त में चले जाएगा। क्योंकि ये सच है, ये हकीकत है कि एक आदमी ही चलाता है घर को, और चलाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि हम नेचर को वो नहीं कर सकते चैलेंज। अगर भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने एक आदमी को इतना स्ट्रांग बनाया है, लेकिन वो जो उसकी स्ट्रांगनेस है कि सही जगह पर इस्तेमाल हो रही है। मतलब एक औरत को छत से नीचे लटकाकर वो अपनी ताकत दिखा रहा है औरत के प्रति, समाज के प्रति। थू। मैं ऐसे सोच पर, ऐसी मानसिकता पर, ऐसी सो कॉल्ड बातों पर थूकती हूँ मैं 100%, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ। सी हम लोग रोज खबरें पढ़ते हैं महिलाओं को लेकर, रोज। आई एम अ न्यूज एंकर, आई एम अ जर्नलिस्ट। और आप सोचो, ये कोई पहली वीडियो नहीं है, इतनी वीडियो जहाँ पर जिंदा जलाकर मार दिया, जहाँ पर सरेआम बीच बाजार में मार दिया, और ये तो हद हो गई कि मतलब अपनी छत से लटका दिया, और उस औरत की इज्जत नहीं। मतलब सोचिए, जब एक माँ बाप शादी करते हैं, एक लड़की का हाथ जब दूसरा आदमी के हाथ में देते हैं, तो ये सोचकर कि हमारी इज्जत की वो इज्जत रखेगा,
ये इज्जत रखते हैं आदमी इस तरह का। ये पुरुष प्रधान देश है और ये नेता हमारे जो महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के सम्मान के नाम पर बड़ी बड़ी रोटियां सेकते हैं राजनीतिक। ये है इनका महिला सम्मान। और मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान की बात करो, छोड़ो पाकिस्तान, आप मुसलमान महिलाओं की बात करो, छोड़ो मुसलमान। इस तरह के जब अगर वाक्य सामने आते तो आप तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेते? आप क्यों ये सोचकर इसे छोड़ देते हैं कि तो गृह कलेश का मामला? ये गृह कलेश का मामला नहीं है, समाज कलेश का मामला है। अगर इस तरह की चीज़ों को हम बढ़ाएंगे ना तो ये बढ़ती ही चली जाएंगी और इसका ख्याल हमें रखना होगा। और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यार जो ये वीडियो है मतलब मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टचवुड, और ये टचवुड वाली बात नहीं है, मुझे दुर्भाग्य इस बात पर दुर्भाग्य है कि चलो मैं तो एक अच्छा जीवन देख रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी जागरूक हूँ सोसाइटी के हिसाब से, जो नॉर्म सोसाइटी के होते हैं महिला को लेकर, उस हिसाब से आई एम वेरी अवेयर। और भगवान की दुआ से मुझे अच्छी ब्रिंकिंग मिली कि मैं इन चीज़ों को समझ पा रही हूँ कि आखिर मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब सोचो कि आज भी महिलाओं की ये हालत है जिनका जीवन ही दूसरों पर निर्भर है। हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब एक व्यक्ति का जीवन दूसरे, उस व्यक्ति की जीवन की चाबी दूसरे के हाथ में है। मैं ये नहीं कह रही कि चाबी दूसरे के हाथ में होना गलत है, होनी चाहिए अगर दूसरा व्यक्ति सही है, क्योंकि तभी वो सही तरीके से उस चाबी का इस्तेमाल करेगा, नहीं तो वो इसी तरीके से गलत तरीके इस्तेमाल करेगा अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का, अपनी मर्दांगिनी का जो है ऐसे इस्तेमाल करेगा। और जो कमज़ोर लोग हैं उन पर इस तरीके से अत्याचार होंगे। और मैं तो बहुत प्रे करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी इस तरह की चीज़ें इग्नोर मत करो, क्योंकि ये सोसाइटी बढ़ती जा रही है। मतलब हम पैरेलली चल रहे हैं। आप सोचो कि एक तरफ हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, सुनीता विलियम्स आप देखिए, बड़े बड़े चंदा कोचर को आप देखिए। मतलब यार महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उनको मौका मिला तो वो तो सिर्फ तब तक था कि जब तक महिलाओं को भी इक्वल मौका नहीं मिला पढ़ाई लिखाई का, तब तक महिलाएं अनपढ़ जाहिल गंवार थीं। लेकिन जहां उन्हें इक्वल मौका मिला पढ़ने का, तो क्या वो आदमी के माइंडसेट को मैच नहीं कर पा रही हैं? क्या आपके ऐसे महिला दोस्त जो पुरुष देख रहे हैं, नहीं है महिला दोस्त जो आपके माइंडसेट को मैच कर पाए? तो कैसे वो असहाय हो गई, तो कैसे वो कमज़ोर हो गई? अब जिसे मौका ही नहीं मिला पढ़ाई लिखाई का, सोसाइटी में समझने का, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये परखने का, तो यही हाल होगा ना उसका। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ विमन और बीइंग अ ऑल फीमेल्स व्यूवर्स जो मेरे हैं, मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट मत कीजिए। मतलब आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि सोसाइटी तभी बदलेगी जब आप सही गलत का अंतर पहचानेंगे। नहीं तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो चल रही है ना परंपरा के नाम पर, सनातन के नाम पर, सम्मान के नाम पर जो महिलाओं को जो पेला जा रहा है ना, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज, ये कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब हम पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, हम साथ में पैरेलली बढ़ भी रहे हैं, लेकिन पैरेलली जो है लोगों की मानसिकता भी गलत एक रास्ते में जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बहुत ही वाहियात वीडियो, मतलब बहुत ही वाहियात वीडियो, मुझे अभी देख के इतना गुस्सा आ गया कि मुझे लगा यार ये तो भाई साहब बनता है आप लोगों से बताना, बोलना, जानना कि आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में। ये जो वीडियो छोटा सा आपको दिखाया, और अगर आप ट्विटर पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे तो पूरा वीडियो आप देख पाएंगे कैसे वो महिला चिल्ला रही है और मुझे अंदर से कचोड़ रही है उसकी आवाज़ें। और उसके बाद जो बच्चा, छोटा सा बच्चा आकर रोता है, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट बुलशिट इज गोइंग ऑन इन दिस सोसाइटी। भाई कहाँ पर हैं हम कहाँ जी रहे हैं? हम सपने में जी रहे हैं क्या कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, भयंकर, हम लोग तो भयंकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गए हैं, 5 ट्रिलियन मिलियन हमारी, अरे तो वो होना अच्छी बात है, बट ऐसा होना कि जैसे हम उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे घर में बहुत अमीरी है, तो अमीरी होने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आपका जो घर का सदस्य जो भी कर रहा है वो सही होगा। अरे डेकोरम हर चीज़ का होता है। आप लाख अमीर हो जाओ तो क्या आप गलत काम करना शुरू कर दोगे? आपके लिए एथिक्स कुछ नहीं होंगे, नियम कानून कुछ नहीं होगा क्या? तो इस देश में जिस तरीके से मतलब दोहरा चरित्र, अभी यही महिलाएं घर से भाग जाएंगी दूसरे के साथ, तो आप बोलेंगे बेकार औरत थी तो भाग गई। अभी नहीं भाग रही है, सह रही है, तो उसका जीवन तो नरक में है ही। समाज में इज्जत मिल रही है कि भाई औरत है, व्हाट इज दिस, व्हाट क्या चल क्या रहा भैया, क्या चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है इस दुनिया में।
हम ग्रो भी हो रहे हैं, हम जागरूक भी हो रहे हैं, हम बेवकूफ़ भी साथ में बन रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? प्लीज़ बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर, उसके पति की हरकत देखकर कि जैसे अपनी पत्नी को उल्टा लटका दिया उसने, बेशरम आदमी ने। और मैं तो प्रे करती हूँ और प्रे में अपील करती हूँ योगी जी से, और आप लोग भी कीजिए अपने आसपास के थ्रू इस तरह की अपील कि इस तरह की मानसिकता का इलाज जरूरी है। पाकिस्तान का इलाज आप कर रहे हैं, आप अराजक तत्वों का इलाज कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। आप बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, वो ज़रूरी। लेकिन ये जो मानसिकता है ना, इसका अगर आप तुरंत इलाज नहीं करेंगे ना, तो लोगों के अंदर डर नहीं बैठेगा कि आपको किसी दूसरे के साथ प्रताड़ित नहीं करना है किसी दूसरे को। ये एक अधिकार बनता जा रहा है पुरुषों का कि डोमिनेट करना है, करना ही करना है भाई, कुछ भी हो जाए। इट इज़ नॉट लाइक दिस। अब वो ज़माना नहीं डोमिनेशन का। तो मैं योगी जी से भी अपील करती हूँ और मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस तरह के केसेस को इग्नोर मत कीजिए कि ये तो उसके घर का मामला है। बात घर के मामले की नहीं होती यार, बात होती है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। अभी पड़ोस में हो रहा है, कल आपके घर में होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस होती हैं ऐसी चीज़ें। आपके घर के आदमी भी ये देखेंगे, वो सीखेंगे क्या मतलब, उल्टा नहीं लटकाएंगे तो कलेश करेंगे। क्योंकि चीज़ें क्या होती है ना, आपके आसपास के जो एनर्जीज होती हैं वो आप अडेप्ट करते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर पड़ोस के घर में हो रही तो कब आपके घर में बीते आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ 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 इस तरह की चीज़ों को जो है ना, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। एक्शन से हम इतना ले सकते हैं कि हम खुद जागरूक हो सकते हैं और दूसरों को कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, किसी के भी ज़रिए। बट गलत चीज़ों को गलत बोलना सीखिए। फॉर अ फीमेल आई एम टेलिंग यू बाबा, अगर इस पापी दुनिया में आपको जीना है ना, तो आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, अपने लिए चीज़ें खुद पहचाननी पड़ेंगी। दूसरे सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे हर तरीके से, लेकिन आपको पता होना चाहिए, गलत किसी के खिलाफ नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। बस इतना ही कहूँगी। और कोई मकसद था नहीं मेरा, लेकिन अभी क्योंकि मैंने वीडियो देखी और मैंने अपना फेसबुक पोस्ट किया और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से फिर ये शेयर करती हूँ, क्योंकि ठीक है, जो मन की पीड़ा उसको हल्का करना चाहिए। तो प्लीज़ आपको क्या लग रहा है ये वीडियो देख के, तो आपको क्या लग रहा है ये वीडियो देखकर आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और एज़ यूजुअल चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बी अवेयर। बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।